राधा कृष्ण दोस्तों, कुछ समय पहले फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर और ऐसे ही कई सारी आईटी कंपनीज ने किसी ने 10,000, किसी ने 12 और किसी ने 18,000 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया। मतलब कि उन्हें नौकरी से निकाल दिया। छोटी कंपनीज हो तो मान भी ले, पर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे एम्प्लॉयज़ को नौकरी से क्यों निकालती हैं? तो फ्रेंड्स, इन आईटी कंपनीज को तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। कुछ लोग ही बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जैसे टेस्ला, एप्पल, सैमसंग या फिर टाटा जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की तरह कैपिटल, वेयर हाउसिंग या फिर ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये तो बस एक सिस्टम रेडी हो जाता है और ये कंपनीज उस सिस्टम को रन कर सकती हैं, बस कुछ लोगों के साथ। पर फिर भी ये कंपनीज इतने लोगों को हायर क्यों करती हैं, मतलब कि काम पे क्यों रखती हैं? तो आईटी कंपनीज जो होती हैं वो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती हैं। जैसे गूगल के पास यूट्यूब, प्ले स्टोर, मैप, गूगल मीट जैसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं, और ऐसे ये एक कंपनी का हाल नहीं है। तकरीबन सभी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे ही साथ में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं। जैसे फेसबुक के पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, तो इन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ये आईटी कंपनी से ज़्यादा लोगों को अपने पास रखती हैं। दूसरे कारण है कंपटीशन को किल करने के लिए आईटी कंपनीज टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा पैसे देकर अपने पास रख लेती हैं, जिससे सामने वाला कॉम्पिटिटर उनको हायर ना कर ले या फिर वही इंसान उनके कंपटीशन में कोई कंपनी ना खड़ी कर दे। इसी डर से आईटी कंपनी से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को अपने पास काम पे रखती हैं। तीसरा कारण है एक्स्ट्रा नीड। तो आईटी कंपनीज जो होती हैं वो कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भी अपने पास रखती हैं। जैसे 10 लोगों की ज़रूरत है तो वो 5 लोगों को एक्स्ट्रा अपने पास रखते हैं, जिससे उनके किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी रुकावट ना आए। तो ये तो हो गया कंपनी से इतने सारे एम्प्लॉयज़ को हायर क्यों करती हैं, पर अभी सवाल आता है कि वो इतने सारे लोगों को फायर क्यों करती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया था कि वो किसी प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉय हायर करती हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है या बंद करना पड़ जाता है किसी भी कारण से, तो उस प्रोजेक्ट के बंद होने से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे भी सभी लोग फायर कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं रह जाता। दूसरा कारण है जब इन आईटी कंपनीज का रेवेन्यू कम हो जाता है या फिर कोई भी नुकसान होता है, तो मार्केट में उनके शेयर्स की वैल्यू कम हो जाती है। अपने शेयर्स की वैल्यू को बचाने के लिए, रेवेन्यू के लॉस को पूरा करने के लिए या फिर किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए ये कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देती हैं, जिससे उनके पैसे बचते हैं और उनको फ़ायदा होता है। तीसरा कारण है कंपनी से जब कंपटीशन किल करने के लिए हायरिंग करती हैं, तब वो उन एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे देती हैं, पर जब मार्केट में मंदी आती है तो उसी टैलेंट के एम्प्लॉय सस्ते में मिलते हैं। जैसे किसी कंपनी ने कंपटीशन किल करने के लिए 50 रुपये के एम्प्लॉय को 100 में खरीदा, पर मार्केट में मंदी आने से वही 50 रुपये वाला एम्प्लॉय 10 में मिलता है। तो इस कारण से भी आईटी कंपनी से फायरिंग करती हैं। फोर्थ कारण है जब कंपनी से किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करती हैं तो वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय से रखती हैं। जैसे 10 की ज़रूरत पे 5 एक्स्ट्रा, पर जब कंपनी को उस प्रोजेक्ट पर काम करने की नीड कम हो जाती है या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उन एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एम्प्लॉयज़ को उतना ही रखती हैं जितनी नीड होती है, और उनको किसी टैलेंटेड एम्प्लॉय की भी ज़रूरत नहीं होती। उनको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो इसी वजह से इनमें हायरिंग फायरिंग नहीं होती। तो ऐसे ही कई कारण हो सकते हैं हायरिंग फायरिंग के। राधा कृष्ण।